थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू फॉर सच ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। बहुत अच्छा लगता है जब आप कनेक्ट करते हैं, शेयर करते हैं, अपनी स्टोरीज बताते हैं, पोएम्स लिख के भेजते हैं। इट फील्स ग्रेट एंड आई फील बेस्ट। आज हम किसके बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे uh, हम पे। हम यू नो देयर वाज अ टाइम व्हेन आई ओनली वांटेड टू, मुझे सिर्फ औरतों पे बात करनी थी, बट कहीं ना कहीं कुछ रोक रहा है और मुझे ये कह रहा है कि इट इज़ नॉट ओनली अबाउट वुमेन, इट इज़ ऑल्सो अबाउट मैन। तो मैंने पताल लोग देखी, और वो भी इसलिए देखी बिकॉज वन ऑफ माई व्यूअर्स मैसेज मी, यू हैव टू वॉच दिस इज एग्जैक्टली जो आप थप्पड़ में कह रहे थे, आपको एक मैन का पर्सपेक्टिव देखना है ना, तो आप ये देखिए। तो मैंने देखा और अपने आप को ये बोला कि दिस टाइम आई एम गोइंग टू डिटैच माई सेल्फ, एंड आई एक्चुअली डिड। आई थिंक द ब्रेन वर्क्स। हाँ, अगर आप उसको ये कमांड देते हैं कि डिटैच होकर देखनी है, तो आप डिटैच होकर ही देखते हैं। तो मैंने अब्यूज से डिटैच होकर, क्योंकि मुझे लैंग्वेज वो बहुत पुट ऑफ करती है, करके देखा। एंड आपने, आई डोंट नो व्हाट इफ़ यू रियलाइज, बट काफ़ी सारी चीज़ें हमारी बचपन से आ रही हैं। लाइक आई टॉक, बचपन, विरासत, डीएनए, कैसे फादर्स, कैसे इफ़ यू रियलाइज द इंस्पेक्टर, कहाँ से उसके अंदर इतना गुस्सा आया। ही इज़ लविंग फादर, बट इज़ अ लविंग हस्बैंड, बट इतना सब कुछ, और कहाँ से चाइल्डहुड मेमोरीज। टेररिस्ट, जितने भी लोग टेररिस्ट बने, उनका क्या चाइल्डहुड था, उनका बुरे तो नहीं थे, बट कहाँ एक सिचुएशन आई, कैसे हुआ, बिलीव्स कैसे फॉर्म हुए, और कैसे वो लोग आगे अट्रैक्ट करते गए। इसका मतलब ये नहीं है कि गलत, और हम सही गलत में नहीं घुस रहे, हम सिर्फ चाइल्डहुड में जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि चाहे हम औरत हैं या चाहे हम मर्द हैं, वी आर मेड अप ऑफ आवर एंसेस्टर्स। हमें, हमारे अंदर है हमारा डीएनए। और फिर एनवायरनमेंट रोल प्ले करता है, हमारा सराउंडिंग्स रोल प्ले करती हैं, पेरेंट्स रोल प्ले करते हैं बहुत। और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे पेरेंट्स का, हमारा, इफ़ यूर अ मदर, इफ़ यूर अ फादर, अपने आप पे काम करना। यस, औरत अगर काम करती है तो वो 13 जनरेशन तो हील करती ही है, बट आजकल ना मर्द भी काम कर रहे हैं। एंड कितना इम्पॉर्टेंट है एक आदमी को अपने ऊपर काम करना, अपने फीलिंग्स के साथ बैठना, शेयर करना, बहुत ज़रूरी होता है ये। अगर हम अपनी आगे सिटीज़न देखें, अगर हम आगे अपनी फ्यूचर जनरेशन देखें ना, तो ये जितनी भी नेटफ्लिक्स पे चीज़ें बन रही हैं ना, वो हमें शायद वी शुड टेक अ ब्रेक एंड थिंक व्हाट वी आर डूइंग। भाषण हर कोई देता है, पता हर किसी को है, पर बैठ के कोई अपने पे रिफ्लेक्ट नहीं करता। क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ? एंड अगर हम कई बार गलत मिस्टेक्स कर भी देते हैं, इट्स ओके, वी आर नॉर्मल, बट ये नहीं कि हम बदल नहीं सकते। और दूसरा मैं कहना चाहूँगी कि ये जो हर कोई अपनी स्टोरीज शेयर करता है ना, वो अपने पर्सपेक्टिव से करता है, उसको सच नहीं मानना चाहिए। अगर आपका कोई फ्रेंड या आपकी कोई भी फ्रेंड इज़ गोइंग थ्रू अ टेरेबल टाइम, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ भी वही होगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बीवी गंदी है या आपका हस्बैंड बुरा है या आपके इन लॉज गंदे हैं। हम सही और गलत में पड़ जाते हैं, और जो सब चीज़ें ख़राब कर देता है, हम हर चीज़ जनरलाइज करना शुरू कर देते हैं, और फिर वैसे ही हम चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। कभी भी रियलाइज़ करना, व्हेन योर फ्रेंड्स आर गोइंग थ्रू अ टेरेबल टाइम, आपको इतने सारे लोग मिलेंगे आपको ये बताने के लिए कि हाँ यार, एट टाइम्स देयर आर हीलर्स हु विल टेल यू हाँ यार, गेट आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। आपको लॉयर्स मिलेंगे जो बोलेंगे हाँ यार, तोड़ दे रिश्ता, ये तो ऐसी है, इस पे केस कर दो। पर आपको वो लोग कम मिलेंगे जो ये कहेंगे कि अपना रिश्ता जोड़ के रखो, अपने आप पे काम करो। जोड़ना इज अ डिफरेंट थिंग, दैट्स अ अलग थिंग। I always say, I've had friends whom I've told, वर्क ऑन योर सेल्फ। मुझे नहीं पता तुम्हारा रिश्ता इकट्ठा रहेगा नहीं रहेगा, पर मुझे इतना पता है कि जब आप अपने आप पे काम करोगे ना, तो थिंग्स विल चेंज। येस, आई एम टॉकिंग आउट ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस। और फिर आप सही गलत में नहीं घुस सकते। यस, जब आप इस ट्राइब में घुसते हैं, जब आप अपने आप पे काम करने करते हैं, तो ये अलग एडिक्शन होता है। आप सही गलत में नहीं घुसते। और अगर आपको इस चीज़ में, if you want to learn all of this, please message me. We are coming up with a session for ladies in first week of June. उसकी डिटेल्स वेबसाइट पे अपलोड हो जाएंगी। आई एम कमिंग अप विद अंजू मित्तल ऑन दिस, फॉर दिस वर्कशॉप। अंजू मित्तल से आप पहले ही उसमें यू विल फॉल इन लव विद हर एनर्जी, शी इज़ दैट गुड। और हमने सोचा यार, इतनी
हैवी एनर्जीज है ना कि आप कुछ टेक्निकल नहीं कर सकते, बिकॉज ऑनेस्टली मैं कुछ टेक्निकल नहीं कर सकती. सो आई आस्क्ड, आई सेड यार लेट्स फॉर्मुलेट समथिंग जो हम हर रोज़ करते हैं. क्यों नहीं ये लोगों को सिखाएं, क्यों नहीं ये औरतों को सिखाएं. एंड यू नो इफ़ यू आर अ मैन एंड इफ़ यू वांट टू लर्न, प्लीज़ टेल अस. वी आर गोइंग टू होल्ड अ सेशन फॉर यू एज वेल. अगर हमारे पास 8 से 10 लोग होते हैं, हम आपके लिए भी करेंगे. सो बट वो वुमेन वी नो वी गॉट द क्वेरीज एंड वी वांट टू डू इट. तो हम वो करना चाहते हैं जो हम हर रोज़ करते हैं, जो हमारा संघा, जो हमारा ट्राइब करता है. एंड सिंपल टेक्निक्स. यू डोंट हैव टू बी ए स्पिरिचुअलिस्ट, जो हमने बहुत एक वो बना दिया है, यू नो, एक इट्स इट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग. इट्स हमने बहुत ही टेक्निकल बना दिया इस वर्ड को. बट एवरीबडी, वेदर यू मेडिटेट वेदर यू डोंट मेडिटेट, यू आर अ स्पिरिचुअल बीइंग. बस एक डिफरेंट लेवल पे हैं हम सब. अब ये टूल्स क्या करेगा, ये टूल्स आपको सिखाएगा कि अपने आप पे काम कैसे करते हैं. यू नो, हम नहीं बता रहे, हम सही गलत में एडवाइस नहीं करते. हम ये नहीं कहते कि वो सही है या आप सही हो या कौन गलत है. नो. बट हम ये कहते हैं कि आपके अंदर ना सब कुछ बचपन से और विरासत में मिला है आपको, और उस पर काम करना ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. कोई और आके आपका काम नहीं करेगा. जैसे कि कोई और आपके लिए खाना नहीं खाता, वैसे ही अगर आप अपने आप पे काम करना चाहते हैं, अपनी आने वाली जनरेशन्स पे काम करना चाहते हैं, अपने बच्चों का फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हैं, यू नो वी डोंट वांट आवर चिल्ड्रन टू बी एडिक्टिव, यू नो वी डोंट वांट देम टू फॉलो इन एडिक्शंस. अगर आप चाहते हैं दैट यस यू वांट टू लिव अ बैलेंस्ड लाइफ, और लिसन, काम तो करना पड़ेगा, पेशेंस चाहिए, और एक ये इंटेंट चाहिए कि मुझे अपने आप पे काम करना है. दिन का शायद आप सिर्फ 15 मिनट चाहिए होंगे, whether you're taking bath, you're doing your prayers, whatever. But these tools will actually help you empower yourself. और empower मतलब का ये मतलब नहीं होता कि हम तलवार लेके खड़े हो जाएं. empower का मतलब ये होता है कि हम अपने आप से कनेक्टेड रहें. ज़रूरी नहीं है कि हमें एंटी मैन मोर्चा निकालना है. नो, आई थिंक वी ऑल को एग्जिस्ट. और यू नो, मैं आई कैन गो ऑन एंड ऑन. मुझे ये ना वुमेन एम्पावरमेंट वाली चीज़ बहुत ही सूडो लगती है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इट्स बीइंग फेमिनिस्ट एंड नो बीइंग फेमिनिन. नो, आई थिंक वुमेन एंड अ मैन को एग्जिस्ट. एंड कहाँ से आती है औरत यार, कहाँ से आता है आदमी? इट टेक्स बोथ मैन एंड अ वुमेन टू मेक अस, राइट? तो वी नीड आवर फादर्स एज वेल एज वी नीड आवर मदर्स. बट हम जब रिश्तों में घुस जाते हैं ना, हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं. तो आइए इन रिश्तों का मतलब चेंज करें, आइए अपने आप पे काम करें, और आइए आने वाली जनरेशन्स को थोड़ा नरिश करें.